AUM नमः शिवाय। आयुर्वेद के जनक महर्षि चरक को नमन। आज हम सुनेंगे आयुर्वेद के महान ग्रंथ चरक संहिता का प्रथम अध्याय, दीर्घायुजीवितीय अध्याय। यह अध्याय केवल चिकित्सा का नहीं बल्कि लंबे, स्वस्थ और संतुलित जीवन का रहस्य सिखाता है। अध्याय की पृष्ठभूमि, कथा प्रारंभ। प्राचीन काल में जब पृथ्वी पर मानव जीवन कष्टों से घिरा हुआ था, रोग, दुर्बलता, अल्पायु और पीड़ा चारों ओर फैली हुई थी, तब आर्ष मुनि हिमालय की दिव्य भूमि पर एकत्र हुए। उन्होंने चिंतन किया, मनुष्य का जीवन छोटा क्यों हो रहा है, रोग क्यों बढ़ रहे हैं, क्या ऐसा कोई ज्ञान है जिससे मानव दीर्घायु और निरोगी हो सके। इंद्र से आयुर्वेद का अवतरण। इन प्रश्नों के उत्तर पाने के लिए महर्षि भरद्वाज देवलोक गए। वहां उन्होंने इंद्रदेव से आयुर्वेद का ज्ञान प्राप्त किया। इंद्र ने कहा, आयुर्वेद वह विद्या है जो जीवन को रोगों से मुक्त कर दीर्घायु और सुखमय बनाती है। यही दिव्य ज्ञान पृथ्वी पर आया और आगे चलकर चरक संहिता के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। आयुर्वेद का उद्देश्य। आचार्य आत्रेय कहते हैं, आयुर्वेद का उद्देश्य केवल रोग का उपचार नहीं है। इसका मुख्य उद्देश्य है स्वस्थ व्यक्ति के स्वास्थ्य की रक्षा, रोगी के रोग का नाश, यानी स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम, आतुरस्य विकार प्रशमनम। दीर्घायु का अर्थ। यह अध्याय बताता है कि दीर्घायु का अर्थ केवल लंबे वर्षों तक जीना नहीं है। दीर्घायु का अर्थ है शरीर से स्वस्थ, मन से शांत, इंद्रियों से संतुलित, आत्मा से प्रसन्न जीवन। जीवन के तीन स्तंभ। चरक संहिता बताती है कि मानव जीवन तीन स्तंभों पर टिका है। आहार, जैसा भोजन वैसा शरीर निद्रा, संतुलित विश्राम ब्रह्मचर्य, इंद्रिय संयम। इनमें असंतुलन रोगों को जन्म देता है। दोष सिद्धांत, वात, पित्त, कफ। इस अध्याय में बताया गया है कि शरीर तीन दोषों से बना है। वात, गति और स्नायु शक्ति। पित्त, पाचन और ताप। कफ, स्थिरता और बल। जब ये दोष संतुलित रहते हैं तो व्यक्ति स्वस्थ रहता है, और जब असंतुलित होते हैं तो रोग उत्पन्न होते हैं। रोग का कारण आचार्य आत्रेय स्पष्ट कहते हैं, रोग ईश्वर की देन नहीं बल्कि गलत जीवन शैली का परिणाम है। मुख्य कारण असंयमित भोजन, गलत समय पर भोजन, अधिक क्रोध, शोक, भय, प्राकृतिक नियमों की अवहेलना। ऋतुचर्या और दिनचर्या। दीर्घायु के लिए ऋतु और समय के अनुसार जीवन आवश्यक है। ब्रह्म मुहूर्त में जागना, स्वच्छता, संयमित आहार, नियमित व्यायाम, ध्यान और आत्मचिंतन। यही आयुर्वेद का मार्ग है। आत्मा, मन और शरीर का संतुलन। चरक संहिता कहती है, शरीर, मन और आत्मा जब एक साथ संतुलित होते हैं तभी पूर्ण स्वास्थ्य प्राप्त होता है। केवल औषधि से नहीं बल्कि सदाचार और सद्विचार से स्वास्थ्य आता है। वैद्य की भूमिका। एक सच्चा वैद्य वही है जो शास्त्र जानता हो, अनुभव रखता हो, करुणावान हो और लोभ रहित हो। ऐसा वैद्य ईश्वर के समान माना गया है। अध्याय का संदेश, निष्कर्ष। दीर्घायु जीवितीय अध्याय हमें सिखाता है, रोग से पहले उसकी जड़ को पहचानो, प्रकृति के साथ चलो, संयमित जीवन जियो, आयुर्वेद को जीवन शैली बनाओ। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, यह जीवन जीने की संपूर्ण विद्या है। समापन यही था। चरक संहिता, सूत्र स्थान, अध्याय 1 का पूरा विस्तृत हिंदी ऑडियो पाठ। ओम शांति शांति शांति।